दौर बदलल बा, शौक उहे बा। 2006 में मेरा पहला एल्बम आया था, न काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपनी भी मांगे रहमत से उनकी भी मांगे खैर। नीरजऊ हो तू घर चलिया हो, हमरा के न तू तड़पावा हो। मेरी शुरुआत ही इसी तरह से हुई थी, सादगी भरी, और उस समय कैसेट का दौर था। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। मैंने सुना कि आपके चाहने वाले बहुत है। कैसा लगता है, सुपरस्टार अब बन चुके हैं? मैं एक सोशल वर्किंग व्यक्ति हूँ। स्टार जो शब्द होता है वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ना बोलने की जरूरत है। अपने काम के बाद अगर किसी के लिए सोचना चाहिए तो अपनी जनता के लिए सोचना चाहिए। चुनाव में आने का इरादा है? नहीं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। एक बिहार में बच्ची जिसका एक पैर कटा था, जीपे नंबर मिला था तो मैं ऐसे ही पेमेंट कर दिया। संगीत एक ऐसी विद्या है जिसमें स्ट्रगल खत्म ही नहीं होता है। एक बच्चे की तरह फिर से कोशिश करते हैं हाथ पांव चलाने का, कुछ अच्छा करने का। तो गाने तो आएंगे आते ही रहेंगे, क्योंकि काम वही है। मेरे गानों में अगर आप जब यूट्यूब जाके सर्च करेंगे तो जब गाने सुनेंगे तो आपको फील होगा कि देसी अंदाज कभी हटा नहीं है। तो अगर हम बिहार से बानी तो लिट्टी चोखा रहबे करी, दाल भात चोखा भुजिया चटनी रहबे करी। दौर कतनो बदल जाई तो कहीं दुनिया में जाई तो खाए खातिर वह मन करी कि पहले गाए हुए गाने भूल गए। नहीं, गाने याद है। और सबसे बड़ा आपका पंगा होना भी चाहिए, तो अपने आप से रखिए कि आगा बघवा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सुमन भारद्वाज। फिलहाल देखिए अभी हमारे साथ भोजपुरी के स्टार सिंगर राकेश मिश्रा मौजूद है। कार्यक्रम के दौरान इनसे मुलाकात हुई हमारी। स्वागत है आपका। पहले कैसे हैं ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आपके केवी स्टूडियो बिहार के जितने भी श्रोता हैं जो आपको देखते और सुनते हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। और अच्छा लगा मुझे आपसे मिलने। आज तो हमारा रेल नहीं बनने वाला है ना। कुछ दिनों पहले आपका ऐसा इंटरव्यू, ये अंदाज बहुत ज़्यादा वायरल होता था, और आप मीडिया का ही रेल बनाने पे, उनके लोगों का ही रेल बनाने पे लगे रहते। नहीं, मैं क्या है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑन द फ्लो होती है, और हर टाइमिंग की एक अलग टाइमिंग होती है। तो सिचुएशन जब जहाँ जैसे जिस माहौल में होता है, और कभी कभी आप बहुत सारे फ़नी चीज़ें देखते होंगे, तो फ़नी का एक मोमेंट फ़नी ही रहता है। तो ठीक है, सब अच्छा है। आपका फन मोमेंट भी होते हैं राकेश मिश्रा के लाइफ? हाँ, बिल्कुल होते हैं। और आपका रील हमारे बनाने से ज़्यादा आपके चाहने वाले इतने आपके इधर, मैंने सुना कि आपके चाहने वाले बहुत है, और इस क्षेत्र में काफ़ी आपको पॉपुलरिटी है, काफ़ी लोग आपको प्यार करते हैं, तो ये सब अच्छा है। कैसा लगता है, सुपरस्टार अब बन चुके हैं और लगभग 15 वर्ष इंडस्ट्री में बिता लिया आपने? मुझे लगता है कि आप जब मैं गाड़ी से उतर के जब अंदर आया हूँ, आप मुझे देखे होंगे, तो मेरा मानना है कि जितना आप अगर मेरे बारे में जानते हैं, मैं एक सोशल वर्किंग व्यक्ति हूँ। सोशल वर्किंग में थोड़ा रहता हूँ मैं, और जैसे कोविड के टाइम में या बाद में भी आपने सोशल मीडिया से मुझे देखा होगा। तो मेरा लाइफ हमेशा से पर्सनल लाइफ बहुत सिंपल रहता है। स्टारडम परफॉर्मेंस के टाइम हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको वहीं तक मैं रखता हूँ। पर्सनल लाइफ में जितना कैजुअल रहना मुझे पसंद है, और मैं रहना भी चाहता हूँ, अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आजकल क्रेज़ बन गई है ना, कि स्टारडम वाली लाइफ जो है लोगों को हवा दिखाना ही है, इसके बिना स्टार कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा देखते हैं तो आप जितने भी साउथ, नॉर्थ, बॉलीवुड कहीं चले जाइए, तो आप जब देखेंगे तो ये मिलेंगे तो आपको फील होगा सिंपली ज़्यादा बेहतर होता है, और सिंपल रहना एक अलग आनंददायक है। तो स्टार जो शब्द होता है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना बोलने की ज़रूरत है। वो क्या है, वो आपके परफॉर्मेंस बताएंगे, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं। और जब जनता, और जब जिसको हम लोग बोलते हैं कि यही सब कुछ है हमारे लिए, तो जब जनता रूपी श्रोता आपको आशीर्वाद देता है, तो हमें अपने काम के बाद अगर किसी के लिए सोचना चाहिए तो अपनी जनता के लिए सोचना चाहिए। तो उसमें स्टार लाइफ को एक अलग ट्रैक पे रख के, और सिंपल सिचुएशन में हर चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, और समाज से जुड़ कर रहना चाहिए।
बार बार आप अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं कि समाज से जुड़ के रहना चाहिए, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, चुनाव में आने का इरादा है? नहीं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा समाज से जुड़ने का मतलब ये है कि जब एक स्टार या किसी पे भी स्टार लगे, तो जब आप सामाजिक लेवल पे समाज आपको ऊपर लेके आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ों से प्रेरणादायक होके आके ही करेंगे। करना अपना काम है, चाहे आप कर सकते हैं। जैसे एक मुझे याद है कि एक बिहार में बच्ची जिसका एक पैर कटा था, जो साइकिल से शायद एथी करके गई थी, तो उसका जब मुझे जीपे नंबर मिला था तो मैं ऐसे ही पेमेंट कर दिया था। कितना पेमेंट? कितना किया था वो मुझे मैं नहीं वो बोल सकता, लेकिन ये चीज़ जो मैंने बोला कि ये आपकी पर्सनली चीज़ें हैं जो आप समाज में हर एक छोटे बड़ी गतिविधियों को देखिए तो उसमें खड़े रहिए, और ये आपका एक जुड़ाव अलग होना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने दौर तो स्ट्रगलिंग दौर याद नहीं आ जाते हैं राकेश मिश्रा को, इसलिए शायद समाज से इतनी ज़्यादा जुड़ा। एक कलाकार के तौर पे तो बिल्कुल याद आता है और हमेशा याद आएगा, क्योंकि हम आज भी तभी तो 0 पॉइंट पे होकर मेहनत करते हैं। हम कहाँ दिल दिमाग में लेके सोचते हैं कि अब चलो सक्सेस हो गई, 15 साल बीत गए, बहुत सारे गाने आए, बहुत सारे गाने हिट हुए। नहीं, अभी भी लगता है कि सुबह जब आँख खुलता है तो फिर शुरू हुआ। लाइफ आज से शुरू हुआ। एक बच्चे की तरह फिर से कोशिश करते हैं हाथ पांव चलाने का, कुछ अच्छा करने का। तो स्ट्रगल तो जब तक हम ऐसे लाइन में हैं, मतलब ऐसे संगीत एक ऐसी विद्या है जिसमें स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होता है, बस चाह होनी चाहिए सीखने की। मतलब अभी हाल में कोई गाने राकेश मिश्रा जी के आए हो? अभी हाल में एक तीसरी से मेरा गाना आया है और सबकी दुआओं से बहुत ही अच्छा चल भी रहा है, बहुत अच्छा है। तो गाने तो आएंगे, आते ही रहेंगे, क्योंकि काम नयापन ये है कि अब थोड़ा सा हम लोग क्वालिटी को एक प्रोफाइल ऊपर लेके जा रहे हैं, जो कि थोड़ा एडजस्टमेंट धीरे धीरे होगा। जैसे अब जो हमारे गीत संगीत का जो दौर है, जो गीत संगीत का स्टाइल है, अब थोड़ा महंगा हो रहा है। अब आज की क्वालिटी में जो वीडियो आ रहे हैं उन पे आज भोजपुरी में भी 8 लाख 10 लाख 15 लाख का वीडियो शूट होने लगा। आप देखे भी होंगे, बहुत सारे गाने ऐसे आ रहे हैं। तो अब इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा होता है जब राकेश मिश्रा एक गाना बनाते हैं या गाना गा रहे होते हैं? उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा होता है राकेश मिश्रा के? कुछ भी नहीं। उस समय दिमाग में बस चलता है कि स्टूडियो के अंदर जब जाते हैं, जो कार्य मिला है, जो गाना गाने के लिए मिला है, उसमें हम कहीं चूक ना जाएं। हम अपना 100% 1000% कितना अच्छा दें, कितना अच्छा वो बन के आए। सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़, तो अच्छी म्यूजिक, अच्छा संगीत। आपने कही अच्छी म्यूज़िक, अच्छा संगीत हो, लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है? आपने कही इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, वीडियोज़ में 8-8 लाख इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वीडियोज़ अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं, लेकिन म्यूज़िक पे कहीं ना कहीं ध्यान देनी चाहिए। इस पर लगता है 13 साल बीत गए आपके भी। बात आपकी अच्छी है और हम दोनों चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, तभी जाके आज आप सोचिए कि इंडिया के टर्म्स 100 प्लेटफॉर्म होंगे, OTT प्लेटफॉर्म, जैसे जियो, सावन, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप OTT बोलते हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये क्वालिटी बेहतर हुआ, तभी जाके OTT प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी गाने चढ़े हैं, क्योंकि क्वालिटी बेहतर नहीं होता तो फिर आपको कोई एक्सेप्ट करता नहीं। तो ये मेहनत का फल है, धीरे धीरे ही सही जो चीज़ें, और आगे तो और भी उसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं। क्लासिकल की बात करें, क्लासिकल मैच करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए भोजपुरी में या नहीं? आजकल जो म्यूज़िक आ रहे हैं, जिस तरह के हिप हॉप वाले, डिंग डांग वाले म्यूज़िक, क्लासिकल उसमें आने चाहिए, अपना फ्यूज़न, देसी फ्यूज़न जो है वो सारे आने चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि देसी का कनेक्शन कभी ना हटे। और लगभग मेरे गानों में अगर आप जब यूट्यूब जाके सर्च करेंगे तो जब गाने सुनेंगे तो आपको फील होगा कि देसी अंदाज कभी हटा नहीं है। बस ये है कि दौर है, हम एक नए दौर में हैं, नए यंगस्टर, नए लोग नए तरह से साउंड सुनना पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम दोनों को एक मिक्सअप रखते हैं, अपने देसी अंदाज को भी और थोड़ी सी जो आज का कल्चर है, जो आज के युवा हैं, उनको देखते हुए तो हम एक बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दौर बदलल बा, शौक अब यो है बा। हाँ, दौर बदलल बा, शौक उहे बा, ऐसे कि सबके आपन आपन गांव समाज और संस्कृति कभी हटे ना दिल दिमाग से। तो अगर हम बिहार से बानी तो लिट्टी चोखा रहबे करी, दाल भात चोखा भुजिया चटनी रहबे करी। दौर कतनो बदल जाई तो कहीं दुनिया में जाई तो खाए खातिर उहे मन करी।
बस। जब करियर की शुरुआत करी थी, पहला गाना जो दिया था, ब्रेक थ्रू जो हुआ था, कौन से गाने थे? थोड़ा सा याद है राकेश मिश्रा जी को, और उसके 2 बोल सुनाना चाहेंगे? मेरा दर्शकों का डिमांड होगा, हमारा भी डिमांड है और दर्शकों का भी। नहीं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो वो दौर जो था वो 2006 का साल था। 2006, 2024 में आज ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं। 2006 में मेरा पहला एल्बम आया था, तो मेरी शुरुआत ही इसी तरह से हुई थी, सादगी भरी। मेरा पहला एल्बम का नाम था ए रजऊ हो, जो कि वेब चैनल से था और उस समय कैसेट का दौर था। तो ये सॉन्ग मैंने गाया था, उसमें 8 सॉन्ग थे। बट है कि पहले गाए हुए गाने भूल गए? नहीं, गाने याद है। वो गाना मैं गाया था कि रजऊ हो तू घर चलिया हो, हमरा के न तू तड़पावा हो, चिट्ठी पढ़ली ह राजा चिट्ठिया के भेजतानी, तोहरे के जानतानी, तोहरे के मानतानी, ये रजऊ हो तू घर चलिया हो, हमरा के न तू तड़पावा हो। इंडस्ट्री में अभी पंगा किसी कलाकार से कि सबके साथ रिश्ते कायम है? मेरा कभी भी ये सब चीज़ नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं सिंपल सोबर लाइफ का मतलब ही होता है न काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अपनी भी मांगे रहमत से उनकी भी मांगे खैर, सब जहाँ में जो जहाँ रहे मस्त रहे आबाद रहे। और सबसे बड़ा आपका पंगा होना भी चाहिए तो अपने आप से रखिए कि हम अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी बहुत कुछ करना है, तो इसी की लड़ाई जारी है। अभी भी यही सोचते हैं? मेरा यही सोच है, मैं इससे कभी हट नहीं पाता। पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे। मेरा ये मेहनत जो है मैं अभी आप मिले हैं, फिर 2 साल बाद मुझसे मिलिए तो मुझे ये अच्छा लगेगा सुनते हुए कि भैया ये चीज़ आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं क्या कर जाऊं, बस इसी पे मेरी तैयारी है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या कहाँ क्यों। मुझे भी थोड़ा सा संगीत से प्यार है, एक गाना मैं आपके सामने गुनगुनाना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने। आदेश गाइए ना। पवन जी का एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, स्टार्टिंग के दौर में ही उन्होंने गाया था। सनहिया लगा बल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगा बल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुराबल बहुत बात होला, कहाँ कोनो जात पार पूछेला जियरा, सनहिया सिंगार होखे दररा रा, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। क्या कहेंगे? आवाज़ बहुत बहुत सुंदर संगीत आपके अंदर है, संगीत से आपकी प्रेम है और वो सुनने में आ गया। तो आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा, अगर आपको जब दिल करे, आप इसी तरह से गाते रहिए। तमाम दर्शकों से क्या आग्रह करना चाहेंगे अंत में जाते जाते यही है कि मैं आज जिस तरह से लखीसराय पवई आया हूँ, इस क्षेत्र में आया हूँ, मुझे आज पहली बार, मैं शायद लगता है कि 15 साल के करियर में फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, वो भी माता के जागरण में। तो मुझे थोड़ा माता का गीत मैं गाता भी बहुत ज़्यादा हूँ, और मैं यही मानूंगा कि आज जब आया तो मैं चाचा जी से बैठ के बात कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था, इधर का जो प्यार और बिहेवियर जो मुझे नज़र आया, अब मेरी सोच, अब अभी जो बता रहा हूँ एकदम सत्य है यही, कि अब मेरी सोच ये है कि अब मैं अपना जब भी बिहार में आऊँ तो मेरा 1-2 दौरा ऐसे भी आप लोगों से, आप जैसे भाइयों से कनेक्ट रहूँ, और अब इस क्षेत्र में आया करूँ हमेशा, कुछ ना कुछ अच्छे कुछ कार्यों में, जहाँ भी आप लोग हमें ढूंढें बुलाएं, ऐसे भी आऊँ, आप सबसे मिलो जुलूँ। नवरात्रा का टाइम चल रहा है, राकेश मिश्रा अगर माता का गाना नहीं सुना है दर्शकों को, ये हो नहीं सकता। अंत में जाते जाते 2 लाइन माता का, नवरात्रा का टाइम। कि नहिया सनहिया के लागल बलल सा, नहिया सनहिया के लागल बलल सा, कि मनवा हमार जो हता,
कि आगा आगा बघवा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ता, हरे आगा आगा बघवा रथवा के खींचे, माई के चुनरिया उड़ता। जय माता दी। चलिए, माता रानी आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत बनाए और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर भी बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके ऊपर भी माँ का कृपा बना रहे और ऐसे ही आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ अभी बने हुए थे भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर जिन्होंने लगभग 15 वर्ष भोजपुरी इंडस्ट्री को दिए, राकेश मिश्रा। चलिए, बहरहाल इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आया तो शेयर कर लें, लाइक कर लें और हमारे चैनल को फॉलो कर लें। कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी न्यूज़ नेटवर्क।